जो असल बात है, जो पाकिस्तान जिस पर मीडिया को बात करनी चाहिए थी, सऊदी अरब क्यों आया? एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। सऊदी अरब बहुत पहले CPEC में आना चाहता था। चाइना भी सऊदी अरब को CPEC में इन्वॉल्व करना चाहता था, लेकिन जो पाकिस्तान में माजी के जो हुक्मरान थे वो सऊदी अरब को यहाँ पर नहीं आने दे रहे थे। क्यों? ये तो आप उनसे पूछें, लेकिन मैं आपको खबर दे रहे हैं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इतनी जल्दी जब हो रहा है, इसका मतलब होता है कि ग्राउंड वर्क पहले हो चुका है, ठीक, डॉक्यूमेंट्स और इसके ऊपर तैयारियां पहले हो चुकी हैं। आप ये देखें, चाइना को ऑयल चाहिए, हाँ, सऊदी अरब ने ऑयल बेचना है, बिल्कुल ऐसे। तो आप देखें, सऊदी अरब, गवादर और फिर आगे चाइना, अगर आप उसका नक्शा खींचें, इस वक्त सूरत हाल ये जो $10 बिलियन की बात है, इसमें मैं आपको एक और खबर दे दूं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो, और जरदारी साहब के ज़माने में CPEC के हवाले से जो बात भी हुई, वो जो गवादर की पोर्ट है उसके नज़दीक जो इलाका है वो लीज आउट किया गया चाइना को ऑयल डिपो बनाने के लिए। उसकी एक कास्ट रखी गई, तकरीबन समझ लें वो 70,000 स्क्वायर फुट है, जिसमें ये सारा वो बंकर बनना है, और तकरीबन 30,000 रुपये स्क्वायर फुट उसकी लीज थी। ये सिर्फ उसकी लीज, जो वो जो ऑयल का टैंकर है, और बहुत सारी जगह उसके साथ, बहुत लंबी पट्टी है, मीलों का वो इलाका है जो लीज आउट किया गया। सिर्फ इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो थी अमाउंट, ये 30,000 रुपये स्क्वायर फुट पे लीज थी। इसमें जो बताने वाले बताते हैं कि 12,000 रुपये स्क्वायर फुट जो है वो तो हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, और बाकी जो तकरीबन 18,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है, जो अरबों रुपए बनते हैं, वो गया किकबैक, और वो भी बैंक्स के जरिए पे हुआ है। और चाइना ने पूरी उसकी लिस्ट फ्राहम की है पाकिस्तान को, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। वो तकरीबन 350 से जायद लोग हैं, और उसमें अलीना कमाल की बात यह है कि हर शोबे के लोग हैं। उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, नून लीग के सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, चंद लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब के आगे पीछे फिर रहे हैं वो भी उसमें शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उसमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी के इदारों से है। ये सारी की सारी तफसील जो है, जब हुकूमत ने ये सारे मुआहदे खोले तो उन्होंने सामने रख दिया कि जनाब हमने तो ये इतनी पेमेंट की है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में वो लोग जो बाख्तियार हैं कि मैं इन लोगों से ये जो किकबैक है वो वसूल करूंगा। ये जो मैंने कल आपसे बात कही ना, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये उन करप्ट लोगों के ग्रुप्स बन रहे हैं जिनके पीछे नून लीग है, जिनके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और ये जो आज राना मशहूद ने बयान दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात तय हो गए हैं, ये उस चीज़ से घबरा गए हैं। ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मेरी हुकूमत रहती है या नहीं रहती, कोई ग्रुप बनता है या नहीं बनता, कोई ब्लैकमेल करता है या नहीं करता। ये जो किकबैक लिए गए हैं, ये जो CPEC में ये जो लूटने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को, मुझे वो पैसे वापस चाहिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अगर वो पैसे निकल आए वापस, अगर वो पैसे वापस निकल आए तो हम IMF का लोन पे कर सकते हैं। सऊदी अरब ने, अब मैं आपको बता दूं सऊदी अरब की क्या ऑफर है, वो जो फैसिलिटी है जो चाइना के पास है, अगर उस एग्रीमेंट से हम निकलते हैं तो जाहिर है हर एग्रीमेंट की एक पेनल्टी होती है। सऊदी अरब ये कहता है कि जो पेनल्टी है वो भी हम पे करते हैं, और उसके बाद जो वो एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है वो उससे बहुत बेहतर टर्म्स पे करने की बात कर रहा है, जिससे इतने पैसे हमें आते हैं, इतने पैसे हमें आते हैं कि हम IMF का पूरा लोन पे ऑफ कर सकते हैं। यानी वो पैसा जो इस वक्त डेट सर्विंग में जा रहा है, वो पैसा पाकिस्तान का डेवलपमेंट फंड बन जाएगा। इमरान खान साहब उन्होंने ये कहा है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, अपने साथियों से भी कहा है, और जो लोग इस वक्त जिम्मेदार हैं उनसे भी ये कहा है कि मुझे अपनी हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ एक वादा करके आया हूँ और मैं वो वादा पूरा निभाऊंगा, मेरी हुकूमत रहे या ना रहे। क्योंकि ये जो माफिया है, जो कमीशन माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम को 70 साल से लूट रहा है, वो हर तरह का पैसा इमरान खान के खिलाफ फेंकने के लिए तैयार है। और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरा इक़्तिदार रहे या न रहे। मैं जो 70 साल में मेरी कौम को लूटा गया, मैं वो पैसे वापस इनकी जेबों से निकालूंगा और ये एग्रीमेंट दोस्तों के साथ करके तो मैं पाकिस्तान को एक डेट फ्री कंट्री बना के चला जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना इक़्तिदार चाहिए, मुझे पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बेहतर चाहिए। जो इस वक्त गरीब आदमी फिर रहा है उसको हॉस्पिटल चाहिए, गरीब के बच्चे को तालीम चाहिए। इमरान खान ने यह बात बड़ी वजाहत से कर दी है। अब सऊदी अरब जो है वो और चाइना, ये जो तासुर है कि अच्छा, अब ये एक तासुर और देने की कोशिश की जा रही है कि चाइना सऊदी अरब की शमूलियत नहीं चाहता। मामला इसके बरक्स है, मामला इसके बरक्स है। सऊदी अरब को तेल चाहिए, सऊदी अरब के पास तेल है, चाइना को तेल चाहिए। ग्वादर के पास वो जो बंकर जहां पे तेल आना है, अब अगर इसमें एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है चाइना के लिए, जो एक चीज है जिस पर अभी निगोशिएशन हो रही है, वो ये है कि अगर वो जगह कोई और मुल्क लीज कर लेता है जो चाइना के पास है और वहां पर उसका तेल आता है, तो शायद जो तेल $8-9 पर बैरल चाइना को मिलना था, उसकी प्राइस हो सकता है $11 या $12 पर बैरल हो जाए। लेकिन फिर चाइना की कॉस्ट वो आ जाएगी, लेकिन फिर चाइना की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है। दूसरी जो बात है, जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये किया, नवाज शरीफ साहब ने चाइना से कहा कि आप आ जाएं, उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई इस चीज की फिजिबिलिटी नहीं बनाई कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, कौन सा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए खराब है। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। देखिए, दुनिया भर में जहां पर भी बड़े बड़े शहरों में जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, अगर वहां पर कोई मेट्रो है, अगर वहां पर कोई ट्रेन है, तो वो एयरपोर्ट, यानी जो मेट्रो सर्विस है वो एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होती है। ठीक, मिसाल के तौर पे आप न्यूयॉर्क जाएं तो जो पेन स्टेशन है, वो जो पूरे उनके शहर में जो रेलवे का निज़ाम है, जो ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, जो उनकी अंडरग्राउंड लोकल रेलवे, उसके साथ कनेक्टेड है। आप JFK एयरपोर्ट पर उतरें तो वो एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, वो सारे का सारा, क्योंकि ये ग्रैंड प्लान होता है। मुझे आप ये बात बताएं, जो पाकिस्तान लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन है, क्या वो रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कनेक्टेड है? नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने किसी तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं की। आप जब रेलवे देखें, आप एयरपोर्ट के साथ और उसके ट्रेन जो होती है, मेन ट्रेन स्टेशन, उसके साथ आप जो अगली आर्टरीज हैं, आपकी जो ट्रैफिक के सिस्टम है, उसको साथ आप कनेक्ट करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं दूसरी जगहों से, उन्होंने आगे भी तो जाना है ना। ठीक, तो ये इन्होंने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ये बड़ी, कभी इन्होंने इस पे तो डिस्कशन नहीं की, जिसको ये अपनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं ऑरेंज ट्रेन को और मेट्रो को, वो लाहौर में ना रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, ना वो लाहौर एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो क्या इन्होंने डिजाइन बनाया, क्या इन्होंने उसको कनेक्ट किया? एक फजूल पैसा जाया किया कमीशन बनाने के लिए। वो एक पागलों की तरह जूनियर अफसरों को अपने साथ बिठा के, जो आगे से कोई बात नहीं कर सकता था, वो उनके साथ ठेके दिए, माल बनाया और सारे का सारा पैसा पंजाब के दूसरे इलाकों का खर्च कर दिया। सी पैक में भी यही हुआ। रोड्स जो हैं वो उन्होंने, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने अलीना इस तरह से शुरू किए हैं कि उस पे जिन प्रोजेक्ट्स की पाकिस्तान को जरूरत थी उनको नहीं शुरू किया गया। बस सड़कें बना दें, ये कर दें, ये सोचे बगैर कि इसका ग्रैंड प्लान क्या होगा। अब जो नई गवर्नमेंट है, इन्होंने चाइना के, मैं आपको बताता हूं, उसको करेगी, एम्पावर करेगी इंफॉर्मेशन एक्ट को, कि आम बंदा जाए वेबसाइट पे पहुंचे और उसको पता हो कि भाई ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये लोग आ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, इससे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में जब लाहौर ऑरेंज ट्रेन के लिए पिटीशन दायर हुई, तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाइना का जो मुआहदा है उसको हम ओपन नहीं कर सकते। इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो सब कुछ पेपर वर्क और ग्राउंड वर्क के बगैर है। अंग्रेजी अखबार में तो काफी इंफॉर्मेशन छपी थी इस हवाले से। नहीं, वो लेकिन जो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से देनी चाहिए थी, असेंबली में पेश करते क्या है, अदालत को देते, उस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं दी, उसको खुफिया रखा। अब जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उन्होंने चाइना से ये बात कही, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्रोजेक्ट हम शुरू कर चुके हैं, ज़ाहिर है जिन पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसको किसी हद तक तो तब्दील किया जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कहा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कि BOT पे आप आ जाएं, यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और ये जो कर्जे की बात है, जो पाकिस्तान की नस्लों में उतारना है, ये हमें इसको देखना पड़ेगा। और फिर जो बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, HR डेवलप के, स्किल्स के, जो गुर्बत खत्म करने के प्रोग्राम है, चाइना ने कहा कि हम वो आपके साथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। उस हवाले से निगोशिएशन हो रही है। चाइना और सऊदी अरब के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं।
क्योंकि इनकी सारी जो बैड प्लानिंग है, इनका जो कमीशन है, इनका जो किकबैक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में वो आने वाली है। किसने कितना कमीशन। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उससे सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी ये सी पैक पर निगोशिएशन हो गई है, जी सी पैक को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सी पैक तब्दील नहीं हो रहा, उसकी गारंटी पाकिस्तान की अवाम है, उसकी गारंटी पाकिस्तान की फौज है। जनरल कमर जावेद बाजवा ये गए और चाइना को कह के आए, चाइना ने इस बात पे एग्री किया, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वजीर आज़म इमरान खान भी बिल्कुल कतई तौर पर चाइना को किसी हवाले से भी वो नाराज करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जो कुछ भी होगा चाइना के साथ मिलजुल कर होगा। लेकिन ये जो वारदात की है, मैंने आपको ये बताया कि ये वारदात किस तरह करते हैं, माल किस तरह बनाते हैं, और खरबों रुपए कमीशन के तौर पर इन्होंने वसूल किए हैं। पाकिस्तान को बहुत कम पैसे, और इसीलिए उसकी ये तफसील नहीं देते। और जो मुल्तान मेट्रो का आपको याद होगा कि चाइना से वो खबर आई कि इन्होंने कितना उसमें माल बना, और उसमें शहबाज शरीफ साहब के सुने अपने अकाउंट्स थे, और अपने सारे के सारे वो वहीं से खबर आई थी, लेकिन उसको मानते ही नहीं थे इन्होंने।